बचपन में हमारा एक पेन होता था। और थोड़ा सा जुकाम है तो देख लीजिएगा। वो जो पेन था उसको हम हमेशा निहारते रहते थे। मतलब क्या, मेरा एक पेन था और मैं उसको देखता रहता था, उसको साफ करता रहता था। धीरे धीरे जब मैं उसको साफ करने लगा, रोज उसको देखता, घंटों घंटों देखता रहता, मतलब घंटा नहीं, बस आधे घंटे से समथिंग लाइक दैट। ऐसे हम सबके पास बचपन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि ये प्रेशियस है, हम उसको निहारते रहते हैं, उसको साफ करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, उस पर अटेंशन देते रहते हैं। फिर आप फिर मैंने नोट किया कि उस पेन की तरफ सबकी नजरें जा रही हैं। ये भी एक एग्जाम्पल था कि जो ध्यान है वो जहां भी जाता है वहां पे एक प्रकार की शक्ति आती है। और जिस प्रकार का ध्यान गया है वहां पे, अगर प्यार का ध्यान गया, मतलब अंदर से आप किसी चीज को प्यार से देख रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं एक आकर्षण होगा। और कोई भी उसके संपर्क में आएगा उस ऑब्जेक्ट के, तो होगा क्या कि वो ऑटोमेटिकली ही विल गेट दैट वाइब और दैट प्यार का प्यार की फीलिंग, प्यार की भावना। अब इसके अलावा अगर कहीं नफरत हुई है, लेट से कहीं पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने नफरतें पैदा करी हैं, तो वो नफरत रेजोनेट करता है वहां पे। ठीक है। किसी भी वस्तु पर अगर आपने काम किया है, इसको कॉन्सिक्रेशन बोलते हैं, मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था। किसी भी वस्तु पर अगर आपने काम किया है, लेट से कि आपने आ, अब एक तरफ फेसबुक की 1200 लोगों की टीम बैठी हुई है जो कि ये ध्यान दे रही है कि आपका ध्यान खींचे कैसे, और एक तरफ आप बैठे हुए हो कि मैं सोशल मीडिया से ध्यान हटाऊं कैसे। तो किसका ध्यान जीतेगा? ऑब्वियसली उनका, क्योंकि वो 24 घंटे में से 12 घंटे लगे हुए हैं। अब 24 घंटे में हार्डली 2 मिनट लगते होंगे ये सोचने में कि ध्यान कैसे हटाऊं। तो इसी वजह से वो ध्यान नहीं हटता है। अब लोग इसको एल्गोरिदम कह देंगे, एल्गोरिदम अच्छा है। एल्गोरिदम अच्छा है, लेकिन एल्गोरिदम अच्छा कैसे हुआ? ध्यान ही तो दिया गया। आप उसका लॉजिकल साइड देख रहे हो, एल्गोरिथम, लेकिन उसका एक स्पिरिचुअल साइड भी है। ये समझने की कोशिश करिए। और ये इसकी शुरुआत हुई थी जब जब इसको मैंने डिस्कवर कैसे किया, इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक तो पेन वाला एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। दूसरा, ये मेरे खुद के शरीर में मैंने इसको खोजने की कोशिश करी थी। खोजा खोजा क्या, ऑटोमेटिकली बाय मिस्टेक ये डिस्कवर हो गया। तो एक एक दिन की बात है, मैं बैठा हुआ था और मैं अपने अम, आज्ञा चक्र पे ध्यान दे रहा था। तो शुरू शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बीतते गए। मैंने एक चीज नोट करी कि आज्ञा चक्र जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, यानी उसके ऊपर मेरा नियंत्रण बढ़ रहा है। ब्लू लाइट्स करके कुछ चीजें थी वो दिख रही थी, क्योंकि उसका कलर भी ब्लू रहता है। हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी है बता रहा हूँ। मेडिटेशन में कलर्स दिखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सामान्य है। इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वहाँ से कहीं ना कहीं मेरी ये खोज हुई, डिस्कवरी हुई कि अगर मैं किसी भी चीज़ पे फोकस करता, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर फोकस करता हूँ तो क्या वो चीज़ मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फिर एक दिन मैं फेसबुक कंपनी की तरफ से, उनका एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स था, कोर्सेरा पे, कोर्सेरा करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे मैं देख रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो वीडियो। फिर वो वीडियो मैंने रेगुलर देखना स्टार्ट किया, तो देखा कि अपने आप समझ में आने लगा है। मतलब शुरू में 2-3 दिन नहीं आ रहा था, चौथे दिन थोड़ा बहुत आया, 5वें दिन और आया। मतलब मैं बैठा रहा। इसको मेडिटेशन बोलते हैं। जब आप किसी चीज़ पे मेडिटेट करते हो, बस बैठे रहो उसके साथ, उसको छोड़ो मत, अपने आप वो चीज़ आपको प्रकट करेगी अपने सामने। इट विल स्टार्ट रिवीलिंग इट सेल्फ, प्रकट करने लगेगी धीरे धीरे वो अपना
एक कह सकते हैं अपना कपड़े उतारने लगेगी वो वस्तु आपके सामने। धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा। अगर आप एक टेबल देख रहे हो, अगर आपका कोई टेबल है सामने, उस टेबल को आप चुन लीजिए। कोई भी टेबल अभी आप देख सकते हैं सामने, एक चूज कर सकते हैं, लैपटॉप चूज कर सकते हैं, दीवार का कोई पोर्शन चूज कर सकते हैं, या ऑल आउट चूज कर सकते हैं, वट। आप उसको ऑल आउट को उठाइए और ऑल आउट को देखते रहिए। आपको शुरू में कुछ लिखेगा, आप कहोगे ये तो मैंने देख रखा पहले भी, लेकिन फिर आप उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो, फिर देखोगे आपको ऑल आउट में कुछ और दिखेगा। आप कहोगे ये तो कभी देखा ही नहीं। फिर आप उसको देखते रहो, मतलब पूरे शिद्दत से देखते रहो, 100%। ये मत सोचो कि दिखेगा, ये बस तुम्हें बस देखना है, अच्छे से अपना 100% देना है। और देखते रहो, फिर देखो एक और चीज दिखेगी, फिर एक और चीज दिखेगी। आप ऐसे देखोगे बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको अभी तक जो नहीं दिख रही है। इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच में एक एग्जाम्पल है। थिंक एंड ग्रो रिच एक बुक थी, वहां पे एग्जाम्पल है कि जब कुछ जवाब चाहिए था उस साइंटिस्ट को, तो वो क्या करता था कि अपने रूम में जाता था और लाइट बंद कर देता था, और लाइट बंद करके, आंखें बंद करके सोचता रहता था उसके बारे में। और यही चीज मेरे साथ भी होती है। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर दूं, यानी सबसे बड़ी इंद्री, तो होगा क्या कि ऑटोमेटिकली मेरे अंदर ऑटोमेटिकली सोल्यूशन से रिलेटेड थॉट्स आने लगते हैं। क्योंकि इंद्री जो है वो बाहर की तरफ खींचती है, और इंद्री सारी बंद कर दी तो ऑब्वियसली सारा ध्यान अंदर चला गया। थिंक एंड ग्रो रिच में कई ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जहां पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है वो। और कहीं ना कहीं एक वर्णन था, एक जिक्र था थिंक एंड ग्रो रिच में, जिसमें उन्होंने कहा था कि 11 स्टिमुलेंट होते हैं माइंड के, 10 या 11 कुछ ऐसा बोला था, जिसमें से म्यूजिक भी एक है, स्लीप है, और कहीं नेचर में जाना है, कुछ ऐसा सीन, कुछ जैसे 10-12 चीजें लिखी हुई थी, आपको पढ़ना चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर मैं उसको कैटेगराइज करूं एक चीज में, तो वो है कि माइंड आपका खुश होना चाहिए। मतलब माइंड में वो हार्मोन रिलीज होना चाहिए। जब माइंड का हार्मोन रिलीज होता है तो माइंड सजेस्ट सजेस्ट अच्छे से करता है। मतलब माइंड में अगर केमिकल है प्लेजर का, आनंद का, तो माइंड अपने आप को सही से चीजें करता है। जैसे म्यूजिक एक स्टिमुलेंट बताया गया था उसमें, कि अगर आप म्यूजिक लगा के कोई चीज सोचने लगो तो जल्दी से आंसर मिलते हैं, और ये होता भी है। कभी आप हेडफोन लगा के घूम रहे हो तो आपके माइंड में आइडिया आते हैं। नहाना भी उसमें बोला गया, नहाते वक्त भी आइडिया आ रहा है, क्योंकि डोपामीन का फ्लक्स ज्यादा होता है। तो एक माइंड अगर आपका एक क्वेश्चन पे सच में टिका हुआ है, तो ये 10 तरीके के स्टिमुलेंट्स हैं, ये काम आते हैं। जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच नहीं पढ़ी है, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप पढ़ें, बशर्त है कि आप इसको कंप्लीट करें। क्योंकि अभी मेरी गर्लफ्रेंड ने भी थिंक एंड ग्रो रिच मंगाई थी, 6-7 महीने हो गए, उसने नहीं पढ़े हैं। और अगर उसको ये पॉडकास्ट उसने सुन लिया तो वो जूते मारेगी, वो कहेगी तुम बेइज्जती कर रहे हो मेरी पॉडकास्ट में। तो क्योंकि वो शी इज़ नॉट अ रीडर, तो उसने पढ़े नहीं, है ना। तो तो मैं बुक तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। जो भी है, आप पहले बुक को अगर रीडर है तो ही पढ़िए, नहीं तो मत खरीदिए। एनीवे, तो एक तो ये चीज़ थी कि आपको ध्यान जिस पे आप केंद्रित करते हो, वो चीज़ वहाँ पे उसमें ना सिर्फ वो चीज़ आपको प्रकट करती है खुद को, स्वयं को। दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें कुछ दैवी शक्तियां आने लगती हैं, जिसको प्राण शक्ति बोल सकते हैं। तो ये बड़ी चीज़ होती है। इसके और भी कुछ फर्दर उदाहरण है, मैं आगे चल के इसको लेके आऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन को कैसे ख़त्म करें। कल कोई स्टूडेंट है या जो है, उन्होंने पूछा था कि सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है उसको बताइए कैसे ख़त्म किया जाता है, या सेक्सुअल नियंत्रण कैसे करें, सेक्सुअल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इसको पहले भी कई लोगों ने इसके अनुरोध में काम किया है,
इसका प्रतिरोध किया है। इसका प्रतिरोध नहीं करना है, इसको रिजिस्ट नहीं करना है। सेक्सुअलिटी जवानी में एक्सप्लोर होना ही होना है, चाहे तुम करो चाहे ना करो। जितना ज्यादा आप सेक्सुअलिटी को दबाओगे उतना ही ज्यादा वो और निकलने के लिए प्रेरित होगी। जवानी में ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, अगर आप उसको माइंड से यूज भी करते हो तो भी आपको सेक्सुअल थॉट्स आएंगे कभी कभी, क्योंकि वीर्य बहुत ज्यादा है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। वो एनर्जी चाहे आप कितना भी माइंड से यूज करो, कहीं ना कहीं आपका वो, जब भी आप खाली बैठोगे फिर आपका मन करेगा कि, क्योंकि देखिए ये एक रिप्रोडक्शन करने की कला है, एक 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 तरकीब है कि रिप्रोडक्शन कैसे करवा दिया जाए आपसे। मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो डिस्कवरी में एक टर्म था बहुत अच्छा, प्रजनन। तो प्रजनन करने की प्रक्रिया है ये कैसे आपको प्रेरित किया जाए प्रजनन करवाने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स का अल्टीमेट डिजायर है एक। देखिए हमने अपनी वासनाओं की बात करी है, आज मैं आपको यूनिवर्स की एक वासना बताता हूं। यूनिवर्स की वासना है कि हमें जल्दी जल्दी इवॉल्व होना है, हमें जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने हैं, हमें अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे जल्दी जल्दी पैदा करने हैं, और सब कुछ जल्दी जल्दी होता है यहाँ पे। ऑल्दो टाइम अगर देखोगे तो धीरे धीरे हुआ है, बट अरबों खरबों सालों में कुछ 300-400 करोड़ साल कुछ नहीं होते। तो अगर आप देखें तो यूनिवर्स का भी एक डिजायर है, ऐसा नहीं है कि इसका डिजायर नहीं है, इसका अपना एक फंडामेंटल डिजायर है कि हमें रिवॉल्व करना है, हमें रोटेट करना है, हमें सुबह जल्दी सूर्य निकालना है, फिर अंदर नहीं करना है, ढलना है। इसमें से कुछ भी अगर खलल आई तो कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट हो जाएंगे। वैसे इंसानों में ये सब डाला गया है। तो सेक्सुअलिटी कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले तो इसमें कुछ मैं आपको सुझाव दे सकता हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने जितना अपने शरीर में नोटिस किया, मैंने अपने उसमें देखा अपने लाइफ में कि सेक्सुअलिटी को कंप्रेस नहीं करना चाहिए कभी भी। तो अगर आप एक लड़की हो या एक लड़का हो और आपको आपको सेक्स करने का मन कर रहा है, तो एक बहुत नॉर्मल चीज है। आप इसको बस देखिए, लड़कियों का फिर भी सही है, वो पैसिव सेक्सुअलिटी होती है उनकी। पैसिव सेक्सुअलिटी मतलब क्या होता है कि उनको टाइम लगता है टर्न ऑन होने में, उनका पूरे 24 घंटे टर्न ऑन नहीं रहता। लड़कों का बस एक थॉट लाना है, एक विचार लाना है, एक चित्र लाना है, एक इमेजिनेशन लाना है बस, और वो चालू हो जाता है उनका। तो उनका इंजन सदैव चालू रहता है लड़कों का। लड़कियों का जो इंजन है उसमें टाइम लगता है चालू होने में। तो लड़कियों के लिए अगर यह समस्या है तो यह समस्या मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपका उतना भयंकर समस्या नहीं जितना लड़कों की है। समस्या आपके अंदर भी है लेकिन उतनी नहीं है जितना लड़कों की है, क्योंकि लड़कों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भैया उनका इंजन हमेशा ऑन रहता है। अब एक फितरत है टेस्टोस्टेरोन लेवल की, वो मैं बताना चाहता हूं। देखिए टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे काम करता है, यही हर जानवर में ये होता है, और ये गुस्से का कारण भी होता है। जब हाथी लड़ रहे होते हैं आपस में, दोनों एक एरिया है उसको कॉन्कर करने के लिए लड़ते हैं, वो जीतने के लिए लड़ते हैं। जैसे एक वृद्ध हाथी हो जाता है तो जवान हाथी आता है, वो लड़के उससे एरिया छीन लेता है। तो जब हाथी आपस में लड़ते हैं तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ज्यादा होता है कि उनका जो दांत है वो सामने वाले के पेट में घुस जाता है और वो सामने वाला मर जाता है, सामने वाला हाथी जो है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो जानवरों में भी काम करता है, और जब इंसानों में भी ये होता है तो एक क्रोध का कारण बनता है। जितने भी लड़के हैं वो जानते होंगे कि ज्यादा मैस्टरबेशन करने के बाद गुस्सा ज्यादा आता है।
जैसे आप मैस्टरबेशन वैसे कर लो, उसके अगले दिन आप जाओ तो आपको इरिटेशन फील हो रहा है और गुस्सा फील हो रहा है। वो जो गुस्सा है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल का कारण है। स्पेशली जो पित्त प्रकृति हीट डोमिनेंट बॉडी है उसमें मैस्टरबेशन ज्यादा होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन ज्यादा होता है और गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन था उतना ही आदमी मैस्टरबेशन करता है, सेक्स करता है। बड़ी खतरनाक चीज है। और मैस्टरबेशन करना, देखिए लोग कहते तो है कि मैस्टरबेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हर कोई ब्रह्मचर्य फॉलो करेगा। तो अगर एक जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो आपने एक बैलेंस वे में अगर इसको करा है, ठीक है, बढ़िया है, आप कर रहे हो। अब आप पूरी जिंदगी हिलाते ही जा रहे हो, सुबह शाम हिला रहे हो, रोज हिला रहे हो, हर घंटे हिला रहे हो, तो ऑब्वियसली जब दिमाग कहां से काम करेगा। देखिए मैस्टरबेशन में अगर आप ज्यादा स्पर्म निकालते हो, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, दोनों के लिए अगर आप ज्यादा स्पर्म निकालते हो तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी रिकॉलिंग मेमोरी जो है वो वीक हो जाती है, यानी याददाश्त कम हो जाती है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना कि मैस्टरबेशन के जस्ट बाद आप जल्दी से कुछ याद नहीं कर पाओगे। अगर इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश सही से नहीं बोल पाओगे, उसमें आप लड़खड़ाओगे, फंबल करोगे, क्योंकि रिकॉलिंग मेमोरी गिर जाती है मैस्टरबेशन में। साथ ही साथ जो एनर्जी है वो भी नीचे गिर जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो इंस्पिरेशन वाला माइंडसेट है वो खत्म हो जाता है। इंस्पायर्ड आप मोटिवेट नहीं हो पाते, डीमोटिवेटेड रहते हो। तो एक्सेस नहीं करना है किसी भी चीज का। और अब मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जहां पे हो सकता है कि कई लोगों को ये खराब लगे। ड्यूरिंग मैस्टरबेशन जो प्राण शक्ति है वो भी निकलती है, और ड्यूरिंग सेक्स यानी ड्यूरिंग एजैकुलेशन। अब ये जो प्राण शक्ति है जब ये निकल गई तो अब आपको सोने का मन करता है, क्योंकि जैसे ही आप सोगे आपको फिर बॉडी को रिचार्ज करना है। तो आपको रिचार्ज करते वक्त प्राण शक्ति अंदर जानी है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, प्राण शक्ति सोते वक्त भी थोड़ी थोड़ी अंदर जाती है। अगर सोते वक्त ना अंदर जाए तो आदमी कभी रिकवर नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं कि शरीर में एनर्जी होती है। अरे शरीर में एनर्जी होती है, सेल्स में एनर्जी कहां से आती है? लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से आती। अरे माइटोकॉन्ड्रिया में कहां से आती है? एक बात बताइए, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो कहां से बन जाएगी अंदर? खाना और पीना ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये 90% एनर्जी जो है वो बाहर यहां से आती है। विश्व शक्ति होती है, वो विश्व से आती है। 90% जो एनर्जी है वो आपके अस्तित्व से आती है, बाहर के जो आकाश तत्व है उसमें से आती है। अगर आप सो रहे हो तो एनर्जी आती है। अब इसका मैस्टरबेशन से क्या कनेक्शन है? देखिए, अब ये थोड़ी बात अटपटी लगेगी, लेकिन जब मैंने आज से 4-5 साल पहले की बात है, जब मैंने ये करना चालू किया मेडिटेशन, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी थी सेक्सुअली डिस्चार्ज करने की वो बढ़ गई बहुत ज़्यादा, यानी मैस्टरबेशन की या फिर सेक्स करने की। मतलब एक एक दिन में 6-6 बार आई वॉज विद माई गर्लफ्रेंड। अब ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा सुन के, लेकिन अब क्योंकि सेक्सुअल की बात हो रही है तो थोड़ा मैं भी बताना चाहता हूँ। उससे पहले, जब मेडिटेशन से पहले क्या था कि हफ्ते में 2-3 बार था, मेडिटेशन के बाद 6 बार होने लगा। तो कई बार ऐसा होता था कि मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो जाए कि भैया नहीं हो पाएगा, ये क्या हो रहा है। कई बार लड़ाई हुई हमारी कि मतलब मैंने कहा ठीक है आज मेरे फ्लैट पे आ जा, नहीं नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। अब उसका भी मूड होता है, जरूरी थोड़ी कि हर समय ऐसा हो। तो ये चक्कर फंस गया, चक्कर फंसा ये सारा। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्राण शक्ति जो है वो जब बढ़ जाती है तो
लिबिडो बढ़ जाता है। लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिजायर। इसके अलावा खाने पीने से भी होता है। एक मिनट, कोई आया हुआ है, सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझको राजा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो चक्कर ये फंसता है, ध्यान दीजिएगा, कि बेसिकली जो प्राण शक्ति है वो बढ़ जाती है, और इसके चलते ही आपकी जो सेक्सुअल डिस्चार्ज करने की संभावना है वो भी बढ़ जाती है। अब आप कहोगे आपकी, तो क्या करें फिर? मेडिटेशन ना करें? मेडिटेशन करो, लेकिन साथ साथ आसन भी लगाते रहो, आसनास भी करते रहो, जिससे आसन से क्या होता है कि एनर्जी इक्वली प्रोपोर्शनेट डिवाइड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको हिप ओपनर्स और ये सब जो है करना जरूरी है आपके लिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज, लहसुन और ये गार्लिक, मिर्च, मसाला, ये सब अगर आप गर्मी में ज्यादा खाओगे, ठंड में चल जाता है, लेकिन अगर आप गर्मी में अदरक ये सब ज्यादा खाओगे, जो पित्त प्रकृति के हीट डोमिनेंट फूड है, उससे हॉर्नीनेस बढ़ती है, उससे भी अंदर से आपका ये बढ़ता है सेक्सुअलिटी। तो ये सब भी आप कम खाइए, थोड़ा सादा वादा थोड़ा व्यंजन लीजिए, क्या बैलेंस लीजिए। कई लोग देखते हैं टिकिया बतासा और उसके बाद चाउमीन लिए पड़े हैं, वाई वाई नूडल्स, और चाउमीन हो गया और फिर ये पिज्जा हो गया और पता नहीं क्या क्या। चलिए पिज्जा तो फिर भी सही है, डेयरी प्रोडक्ट है। ये मंचूरियन, चाइनीज, इस पे चाइनीज जितना भी खाना है ना, इतना ज्यादा वो खतरनाक खाना है वो। मोमोज की चटनी, अरे बाप रे बाप, उससे खतरनाक कोई खाना नहीं है चाइनीज से ज्यादा। वो सबसे ज्यादा पित्त प्रकृति पैदा करता है अंदर शरीर में, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से सोया सॉस और ये वाइट सॉस, पता नहीं ये विनेगर, वाइट विनेगर, ये सब डालते हैं। और वो बहुत खतरनाक चीज़ है, वो बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब वो पित्त प्रकृति बहुत बढ़ाती है आपकी। तो अगर आप शादी वादी करने वाले हो, अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है, आप मेरी नई वाइफ आ रही है, तो आप ये सब खाते रहिए, तो आप कर ज़्यादा हो जाएगा आपका ये सब, और क्या। जैसे कफा प्रकृति के जो लोग हैं वो खा सकते हैं ये सब। पित्त प्रकृति के जो लोग हैं, अब ये पता कैसे करें पित्त प्रकृति कैसे? पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उनको गुस्सा बहुत आता है, उनको गर्मी बहुत लगती है। जैसे वात वात प्रकृति के जो लोग हैं, उनका क्या है कि एक बार मैं ओला से आ रहा था, अब ठंड थी, लास्ट ईयर की बात है, तो एक आदमी बैठा हुआ और उसको ठंड लग रही भाई। मैंने कहा इतना तो टेम्परेचर नहीं, ठंड क्या लग रही? कहता भैया बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तो तुम्हें तो अभी तो गर्मी मतलब ठंड आई है, और जब ठंड आ जाती है तो और ठंड लगती होगी तुम्हें? कहता हाँ भैया मेरे को बहुत ठंड लग। तो ऐसे लोग होते हैं, पतले दुबले से ये लोग होते हैं, वात प्रकृति के लोग होते हैं ये लोग। वात प्रकृति के जो लोग होते हैं इनको बहुत ठंड लगती है, और गर्मी में इनका सबसे फेवरेट होता है, इनको कोई टेंशन नहीं गर्मी में, तो ये एसी चलाएंगे 24 25 26 पे, या बंद कर देंगे बार बार। मेरा एक भाई है, वो क्या करेगा कि 25 26 पे एसी चलाता है, तो मैं उसके घर जाता हूँ, मैंने कहा देखो ऐसा मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। कहता क्या हो गया? मैंने कहा नहीं हो पाएगा यार, तुम्हारा तुम्हारा यार साला क्या हो, आदमी हो कि तुम क्या हो मतलब? तो कहता है कि यार देखो यार ऐसे नहीं। फिर मेरे जब ये लोग मेरे घर आते हैं तो दो दो रजाई लेके ये लोग सो रहे होते हैं, क्योंकि मैं 18 16 पे चला रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और स्पेशली मेडिटेशन करते टाइम भी मुझे एसी चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मेडिटेशन करते वक्त, क्योंकि वो शक्ति वो बहुत तगड़ी है, वो बढ़ती है उससे। शायद इसी वजह से हिमालय पे लोग ज़्यादा जाते थे, पहाड़ों पे जाके मेडिटेशन करते थे। और शायद इसी वजह से वो जो वीडियो वायरल होती है जहां पे नंगा नागा बाबा और ये सब घूम रहे हैं, बर्फ के पहाड़ों पे घूम रहे हैं नंगे होके, एक कुत्ता पीछे था, याद है आपको? वही वो जो वीडियो है, कभी यूट्यूब पे डालिएगा, कि योगी फाउंड इन द माउंटेन्स विद डॉग। आर्मी वालों ने ली थी, आर्मी वाले खुद चकित हो गए थे, ये क्या हो रहा है, नंगा कैसे घूम रहा है आदमी। वो इसी वजह से।
एक प्रकार की सिद्धि आ जाती है, वो धीरे धीरे प्राण शक्ति बढ़ने लगती है, तो गर्माहट बहुत ज्यादा है उसमें, इतना गर्माहट है कोई हद नहीं है। तो एक तो ये हो गया, तो आपको खाना पीना आप कंट्रोल करिए। बाकी अगर आपको सेक्सुअल डिजायर है तो करिए, क्या दिक्कत है, किसको किसने मना किया है। जो भी करना है, आपको बॉयफ्रेंड बनाना है बॉयफ्रेंड बनाइए, गर्लफ्रेंड बनाना है गर्लफ्रेंड बनाइए, है ना। आपको सेल्फ प्लेजर करना आप सेल्फ प्लेजर करिए। इतना ये क्या टेंशन होती है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे अब बॉयज के साथ क्या होता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपने मैस्टरबेट कर लिया, आपका ध्यान हट गया वहां से। लड़कियों के साथ क्या होता है कि वो फंसी रहती हैं बीच में, क्योंकि उनका टेंशन ये है कि अब वो तो उनको आदत पड़ी नहीं करने की, और या होगी भी तो वो शायद नहीं करती। आई हैव नो आइडिया मतलब कैसे काम करता है ये इन लोगों के साथ, बट मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर मैंने देखा है कि दे डोंट इंडल्ज दैट फ्रिक्वेंटली, और दे डोंट टच इट, दे डोंट टच देयर जेनाइटल्स। सो इन दैट केस यू कैन टेक अ वॉक आउटसाइड, यू कैन टेक अ वॉक और लिसन टू अ सॉन्ग, और try to take out that energy somewhere else. Maybe you can go for a gym, और स्विमिंग में चले जाओ, स्विमिंग एक अच्छी चीज़ है। डांस कर लो। कमरे में अकेले अगर आप रहोगे तो वो थॉट्स आएंगे, इससे अच्छा है कि आप बाहर वॉक कर लो, बैडमिंटन खेल लो, कुछ ऐसा कर लो जहाँ पे आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, और फिजिकल कुछ एक्टिविटी कर लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। बाकी लड़कों के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। लड़कों के लिए यही सोल्यूशन है कि चुपचाप जाके हिलाइए और उसके बाद अपना काम में व्यस्त हो जाइए। और कितना हिलाना कितना नहीं हिलाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप एक वात प्रकृति के इंसान हो तो हफ्ते में 2 बार, कफा प्रकृति हो तो हफ्ते में 2-3 बार, पित्त प्रकृति हो तो हर 2-3 दिन में 1 बार कर सकते हो। अगर दिन में 2 बार भी करने की क्षमता है तो आप कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसा पॉइंट मत क्रिएट करिए कि उसको प्लेजर के लिए यूज किया जा रहा है। उसको बस आपने रिलीज करना है, रिलीज कर दिया आपने, बस दैट्स इट। उसके अलावा उसमें ज्यादा इंडल्ज मत होइए, क्योंकि ये ना प्राण शक्ति बहा देता है आपका कहीं ना कहीं। तो वो शक्ति आपको ज्यादातर, जैसे मैं ज्यादातर विचार कल्पना में निकालता हूं ये शक्ति को, लेकिन मैं ये सब नहीं करता कि हिलाते रहो और सेक्स करते रहो। इतना कोई फ्रिक्वेंट नहीं है ये सब चीज़ें, है ना। तो ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके उतना मैं इसको मेरे खुराक के हिसाब से, मेरे नियम के हिसाब से उतना ही रखूँ। इसको प्लेजर के लिए यूज, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे बड़ा आनंद है वो मेरे अंदर है। ये मेरे को नहीं पता, ये मेरे माइंड को पता है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि जहां पे हो सकता है आपको थोड़ा सा वियर्ड लगे सुन के। आपके जो माइंड की इंटेलिजेंस है वो एक अलग इंटेलिजेंस है, आपके शरीर की जो इंटेलिजेंस है वो एक अलग इंटेलिजेंस है। दोनों आपस में कनेक्टेड है पर दोनों हैं अलग अलग। कैसे? देखिए, आपने कभी स्लीप पैरालिसिस नाम की चीज सुनी होगी, जहां पे आप सो रहे हो और आप अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका शरीर हिल नहीं रहा है। इसको लकवा बोलते हैं, सोते वक्त लकवा मार गया। अब सोते वक्त लकवा कैसे मारता है, इसके पीछे ये राज है कि बॉडी जो है उसके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो शट आउट पड़े हुए हैं। क्योंकि बॉडी क्या करती है, जब आप सोते हो तो आपके मोटर न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर देती है। तो इसीलिए सेंसेशन आपको सारी होती हैं लेकिन आप मूवमेंट नहीं कर सकते। सोने के बाद सेंसेशन सारी रहेंगी, जैसे कोई मच्छर वच्छर बैठेगा या एकदम से कोई आवाज देगा तो आपको वो सारी सेंसेशन आएगी, पर मोटर न्यूरॉन्स ब्लॉक हो जाती हैं। अब क्या होता है, शरीर के अंदर भी मसल की अपनी अलग इंटेलिजेंस है। तो आप सो रहे हो, आपको सोते हुए लकवा आ रहा है, लकवा अब आप उठा रहे हो अपना, अरे उठ जाओ यार, हाथ हाथ हिला रहे हो, अरे हाथ ही नहीं हिल रहा, और आप पैनिक हो रहे हो, ओ भाई मेरा तो लकवा मार गया, मैं क्या करूंगा, ये वो, और हिला रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। फिर एकदम से आप थोड़ा थोड़ा अपना सर हिलाते हो हल्का सा, तो इस सर की मूवमेंट आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो सोते वक्त जब लकवा मार जाता है।
तो आप सर हिला हिला के बॉडी को ट्रिगर करते हो कि भाई मैं उठाने की तेरे को कोशिश कर रहा हूं, ऐसे सर हिलाते हो आप कि भाई मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं, तू समझ क्यों नहीं रही है। फिर आप जब ऐसे ट्रिगर देते हो बॉडी को सर हिला हिला के, तब क्या होता है, बॉडी को पता, अच्छा, बॉडी को पता चलता है कि अच्छा ये मेरे को उठाने की कोशिश कर रहा है, लग रहा है इसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, चलो उठा देती हूं। फिर वो एकदम से जर्क मारती है बॉडी और फिर आप रिलीज कर देते हो। तो यहां से अगर आप देखोगे, स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी चीज है जहां पे आपका मन जो है वो तो जग गया है, मन का एक पार्ट, लेकिन मोटर न्यूरॉन्स सो रहे हैं। तो आप देखोगे कि बॉडी की अपनी एक अलग इंटेलिजेंस है और मन की अपनी एक अलग इंटेलिजेंस है, जहां पे दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक सोया हुआ है, एक जग गया था। इसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। तो बॉडी की अपनी एक अलग प्रोग्रामिंग है। इसको जैसे जैसे आप, अगर आप मेडिटेशन में गहरे जाओगे ना, ज्यादा आप साधना करते जाओ, आपको धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि शरीर की अपनी एक अलग समझ बुद्धि है और मैं अलग हूं और माइंड की मेरी अपनी एक अलग समझ बुद्धि है। आप देखोगे कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में फंसा हुआ हूं। धीरे धीरे जब आप साधना में ग्रसित होते जाते हो, करते जाओ, साधना करते जाओ, फिर आपको धीरे धीरे अपने आप ये आभास होने लगता है कि शरीर तो बिल्कुल अलग ही है। जैसे कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि मेरा जो लिम्फ नोड था गले में, वो बड़ा हो गया। अब वो बड़ा होता जा रहा और बड़ा होता, मेरे को पता ही नहीं है। मेरे अंदर ही, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत तीव्र साधना करता था, तो मेरा माइंड में यह आया कि मैंने कहा यार ये साला बॉडी में कुछ भी होता रहता है, पता ही नहीं चलता। और मैं कह रहा हूं ये बॉडी मैं हूं। मतलब आप सोचिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। बॉडी में लिम्फ नोड बड़ा हुआ, छोटा हुआ और बड़ा हुआ, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब उसका उसका अपना अलग ही दुनिया चल रही है, कुछ पता ही नहीं है। आई एम नॉट, मतलब आप सोचिए, आप बॉडी में क्या चल रहा है उसको कितना जानते हो आप कितना जानते हो? 2%, 98% बॉडी में आप हो ही नहीं। मतलब 98% आपको कोई बोध नहीं होता। यू आर एज गुड एज डेड। 98% तुम मर चुके हो। 98% तुम शरीर में हो ही नहीं, शरीर को पता ही नहीं है, यानी तुम शरीर से कनेक्टेड नहीं हो। तुम शरीर से सिर्फ 2% कनेक्टेड हो और 98% तुम शरीर से कनेक्टेड ही नहीं हो। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कहां क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता है। अगर आप सच में शरीर होते तो आपको पता तो चलना चाहिए था ना। ध्यान दीजिएगा कि भैया अब ये हो रहा है, अब लिम्फ नोड बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, अब ये हो रहा है, अच्छा ये पाचन तंत्र में यहां पे ये अंदर ये गया और रोटी गई, दाल चावल गया, उसके बाद ये अब पच रहा है, अब अंतड़ियों में जा रहा है, अब बड़ी अंतड़ी में जा रहा है ना। आपको कब एहसास होता है? जब पॉटी आई है उससे। और खाना कब है? दो चीजें एहसास होती हैं कि अब मेरे को खाना है, अब मेरे को पॉटी आई, बस यही दो ऐसा, बाकी बीच का कोई सिस्टम नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं एटलीस्ट कंट्रोल मत दो, एटलीस्ट मुझे आभास तो कराओ कि क्या हो रहा मेरे पेट में। लेकिन कोई वो नहीं है, कोई नियंत्रण ही नहीं है शरीर में। 98% शरीर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा कोई पता नहीं। मतलब तुम इससे अच्छा है तुम मुर्दा हो 98% शरीर के लिए। और ये 2% के लिए हम लड़ते रहते हैं, 2% के लिए कि हमें ना हमारा बॉडी बहुत प्यारी है और ये है वो है। अरे भैया आप 2% बॉडी का बोध कर रहे हो सिर्फ। आपकी बॉडी बेवफा है, आपकी बॉडी बेवफा है आपके लिए, आपको कुछ पता ही नहीं चलता। तो आप देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैस्टरबेशन को खत्म करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द मैस्टरबेशन, यू कैन जस्ट रेगुलेट इट। कितना आपको करना है वो देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी अगर मैंने एक्सेस, मुझे लग रहा है कि अब जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था और मुझे अपने आप को वापस लाना है बैक टू स्क्वायर वन, तो मैं मेडिटेशन करने चले जाता हूँ राइट आफ्टर मैस्टरबेशन।
right after sex I have to go and do the meditation. Now what happens is कि जो कुछ भी निकला था वो सब कुछ 1 घंटे में वापस आ जाएगा। आप लोगों को पता ही नहीं भाई कैसे काम करता है ये सब। बहुत खतरनाक चीज है ये। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़ी खतरनाक है मेडिटेशन। साधना बहुत खतरनाक चीज होती है। जो भी निकला था वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा। मतलब बॉडी नया बना देगी। वैसे बॉडी बनाती 24 घंटे में, लेकिन 1 घंटे में नया बन जाएगा। अब नया बनना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर वो ज्यादा निकल जाता है तो रिकॉलिंग मेमोरी खराब हो गई, कुछ काम करने का मन नहीं करता, सोने का मन करता है, निद्रा, ये वो, खत्म। बैठिए वापस। क्योंकि ये अभी मेरे साथ होता है, ये पहले नहीं होता था। क्योंकि अब मेरा जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले को रेगुलर आप जब मेडिटेशन करते रहते हो तो ये आकाश तत्व और शरीर का एक संबंध बन जाता है कि हाँ चलो ठीक है, ये तो रोज बैठता है, निकालता है और मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट करता है। मैं सिर्फ वीर की बात नहीं कर रहा हूँ, सीमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब पूरी की पूरी शरीर में काम, रोजमर्रा के काम है, उसमें भी एनर्जी वेस्ट हो गई। तो इसका हमारे साथ एक कनेक्शन, हमारी दोस्ती यारी बढ़ गई। अभी आपकी दोस्ती यारी उतनी नहीं बढ़ी है। किसके साथ? विश्व शक्ति के साथ। धीरे धीरे जब आप करते रहोगे तो बाहर जो आकाश है उसको भी पता रहता है कि हाँ ठीक है, ये आता है हमसे पहले, ये 1 मग्घा लेता था, अब 2-3 बाल्टी लेके जाता है। तो एक दोस्ती यारी चल रही है। तो जैसे ही बैठता हूं तो एक तरीके की मेरी बॉडी हैबिचुएट हो चुकी है कि हाँ ठीक है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, और ये होने वाला है। माइंड को मेरे पता है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट नोट करने का। माइंड में मेरे को पता है कि भाई हाँ ये जो है ये पंगा चल रहा है। देखिए, एक है कि आप माइंड को कॉन्शियसली बोल रहे हो कि साधना में खुशी है, लेट्स से, और एक है आपके माइंड ने बोध कर लिया है और माइंड हैबिचुएटेड हो चुका है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, जैसे कि सिगरेट है, आपने आज तक सिगरेट नहीं पी, आपने कहा कि सिगरेट में मजा है, तो आपका माइंड कहेगा हाँ ठीक है, नहीं मानता नहीं हूं मैं। लेकिन आपने सिगरेट पिलाया तो अब आपका माइंड इतना ज्यादा हावी हो चुका है, अब आपके माइंड को पता है। अब आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है, अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। तो दोनों अलग अलग हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अलग है। तो सबकॉन्शियस माइंड को आदत पड़ चुकी है प्राण की, तो प्राण ही चाहिए उसको। इसीलिए सिगरेट, गांजा, सुट्टा, दारू, ये सब मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाता। जितना हो चुका है उतना ही है। जैसे अगर आप कहोगे कि मैं साधना छोड़ दो, सिगरेट पीता रहूं, नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से मैं बोलता हूं कि साधना ज्यादा जरूरी है। और साधना से क्रोध नियंत्रित होता है। क्रोध अफर्मेशन से नियंत्रित नहीं होता कि मुझे क्रोध नहीं करना है और आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैंने मॉर्निंग में ये संकल्प लिया है कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। ऐसे नहीं होता है। ये अफर्मेशन से क्रोध काम नहीं करता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।